श्री नरेश जी जैन, क्विक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के डायरेक्टर और सकल दिगंबर जैन समाज के मुख्य संयोजक और जैन रत्न अवार्ड से राष्ट्रीय स्तर पर आप सम्मानित हैं। नरेश जी, लेन देन न्यूज़ चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आप एडवर्टाइजिंग एजेंसी का संचालन करते हैं। जीएसटी लगने के बाद आपके इस बिजनेस पर पहले की अपेक्षा क्या असर पड़ रहा है? अभी इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा जीएसटी लगाया गया है, वो अभी तक प्रिंट मीडिया को इससे मुक्त रखा गया था। पहली बार ऐसा हुआ कि पब्लिकेशन में, अखबारों में जो विज्ञापन प्रकाशित है उस पर टैक्स लगाया गया है। अब इस टैक्स लगाने से एक जो शोक संदेश है, बहुत मुश्किल से शोक संदेश है, उस पर भी टैक्स लगा दिया तो उसकी कॉस्ट भी 5% इंक्रीज, जबकि अखबारों के द्वारा रियायत, गरीबों को सबको रियायत देने के लिए बहुत कम कॉस्ट रखी जाती है, लेकिन इस पर भी टैक्स लगा दिया। तो टैक्स की प्रक्रिया इतनी जटिल हो गई कि हमें अलग से एक आदमी रखना पड़ेगा। अगर आज कोई बिल बनाया, कल से कोई इसमें रेट में कोई चेंजेस आ गया तो उसकी टैक्स का किस तरह एडजस्टमेंट करेंगे वह असंभव हो गया। उसका टैक्स एक महीने बाद बिल कम कैसे होगा, पूरा टैक्स पहले, और हर महीने की 10 तारीख को हर महीने ये रिपोर्ट मांगी है, तो रिपोर्ट तो जाने के बाद में बिल हम चेंज कैसे कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। इससे कॉस्ट बढ़ी है, सभी को नुकसान हुआ है। पहले विज्ञापनों की कॉस्ट बढ़ने से इसमें अब 5% की कॉस्ट बढ़ने से इसमें टोटल वैल्यू में बहुत फर्क पड़ेगा। जैसे किसी का 10 करोड़ गए तो उसके 50 लाख रुपए का कॉस्ट और बढ़ गई 5% से। तो ये बिजनेस में काफ़ी समस्या आएगी। अभी टैक्स के बारे में समझ नहीं पा रहे कि किस तरह होगा। अभी हमारे सारे बिल वगैरह सब पेंडिंग है, वो जब तक क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं हो तब तक। दूसरा, हर स्टेट में जैसे यहाँ से बिल बनाया दूसरी स्टेट में, तो अब वो हमारी बिलिंग सेंट्रलाइज है, तो हर स्टेट में भी हमें जीएसटी लेना पड़ेगा। तो वही प्रक्रिया जटिल हो गई, जैसे पर हर स्टेट में सारा वही था, तो एक फर्म को केवल एक ही कहीं से भी रजिस्ट्रेशन हो वही प्रक्रिया होनी चाहिए, लेकिन सरकार के द्वारा हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन अलग हो गया, तो वही जटिल प्रक्रिया इसकी वापस हो गई। तो अब इसके लिए क्या आपने किसी टैक्स कंसल्टेंट से सलाह ली? नहीं, सब आगे जो केंद्रीय सरकार के द्वारा लगाया गया है, जो रूल्स बना दिए वो बनाए। अब इसमें किस तरह अमेंडमेंट होते हैं अब उसके ऊपर डिपेंड है। एक बार सरकार के द्वारा काफ़ी प्रयास करने के बाद इसको लागू किया है, लेकिन थोड़ी सी काफ़ी और गहन चिंतन और गहन स्टडी करनी चाहिए थी, उसके बाद कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ तो और अच्छा इम्प्रूवमेंट हो सकता था। लेकिन डेट नहीं, हमें 1 जुलाई से लगाना है, तो 1 जुलाई से नीचे लागू कर दिया, जबकि कई सेक्टर में इसकी अधूरी है। जो सरकार द्वारा लगाया, ये बड़ी इंडस्ट्री जो थी वो रेगुलर टैक्स के पूरा अप टू डेट गवर्नमेंट को जमा होता था, उसमें किसी प्रकार की कोई हेराफेरी नहीं थी, पूरा अप टू डेट है। अब जो टैक्स के जो लगे मीडियम टू लो जो व्यापारी थे उन पर टैक्स किए, जबकि वो व्यापारी के कारण अपना खर्चा, रोजी रोटी का काम कर रहे थे और इनकम में अपना बिजनेस कर रहे थे, जबकि उनकी कोई अच्छी इनकम वाले सब टैक्स दे रहे थे। लेकिन अचानक ये जो टैक्स है, इससे एक छोटे से 2 व्यक्ति काम करने वालों की एक टैक्स लायबिलिटी और उसको एक अलग से वर्किंग करनी पड़ेगी, जबकि लिमिटेड इनकम में अलग से एक व्यक्ति रखना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। और इससे जो टैक्स जीएसटी जो लगाया, इसकी टोटल मिला के मार मीडियम टू लो कंज्यूमर उपभोक्ता के पर पड़नी है। किसी ने टैक्स किया 50 पैसा तो सीधा व्यापारी 1 रुपया बढ़ाएगा, तो टोटल मिला के जो टैक्स की लायबिलिटी, जो कॉस्ट और जो नुकसान हुआ वो छोटे लोगों को हुआ। टोटल टैक्स की नुकसान छोटे कंज्यूमर उपभोक्ता को हुआ है।
बड़ी इंडस्ट्री में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बड़ी इंडस्ट्री में सरकार को जो टैक्स आता था वो वही रहेगा, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होने वाली। लेकिन छोटे इसमें कोई खास कई इस जीएसटी को लेके जिनकी कई 4 फर्में थी, उन लोगों ने सब काम बंद। क्यों? दाल रोटी में कोई कमी नहीं है, क्यों इतना झंझट में गए, क्यों लीगल उसमें जाएंगे, हम काम कम करेंगे, आराम मस्ती अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, देखा जाएगा। तो कई जो बिजनेस नया डेवलप करने वाले थे, विकास करने वाले थे, वो सब रुक गए। तो नया डेवलपमेंट जो रोज़गार, वो उसमें रुकावट आई है। इसमें रोज़गार में भी बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जब कोई आदमी, पैसे वाला आदमी नया विकास, नई फर्म लाएगा ही नहीं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा, तो रोज़गार कहाँ से मिलेगा? इसमें सबसे बड़ा रोज़गार भी इफेक्ट रहेगा। जिस प्रकार नोटबंदी से इकोनॉमी में फ़र्क पड़ा, उससे ज़्यादा असर जीएसटी का पड़ने वाला है। इससे छोटे भागों, एक तो महंगाई बढ़ी और सारा नुकसान टैक्स उपभोक्ता कंज्यूमर को ही पड़ेगा। बड़ी इंडस्ट्री में किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं है। जो टैक्स पहले आता था वही टैक्स अभी आएगा, उसमें कोई